नमस्कार, आप एबीजे न्यूज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। बिहार में इन दिनों एक चर्चा है, वो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर। देखिए, निशांत कुमार की राजनीतिक में एंट्री होने को लेकर बिहार में इन दिनों खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। अब तो ये क्लियर हो गया कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत होली के बाद राजनीतिक में एंट्री लेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी लगातार कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत की एंट्री होली के बाद हो जाएगी। लेकिन वहीं मंत्री अशोक चौधरी ने अब नया बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के बेटे निशांत चुनाव लड़ेंगे, वो भी हरनौत विधानसभा क्षेत्र से। देखिए, हरनौत विधानसभा क्षेत्र को लेकर नीतीश कुमार के बेटे निशांत का खूब विरोध हुआ था। पूरा पटना में पोस्टर लगाया गया था और उसमें कांग्रेस की तरफ से पोस्टर लगाया गया था। साफ तौर से लिखा हुआ था, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। इतना ही नहीं, जमकर विरोध हुआ था। लगातार लोग कह रहे थे कि राजनीतिक में एंट्री से पहले ही नीतीश कुमार के बेटे निशांत की विरोध होने की शुरुआत हो गई है। लेकिन मंत्री अशोक चौधरी ने अब साफ तौर से कह दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हरनौत से निशांत चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मंत्री अशोक चौधरी ने साफ तौर से कह दिया है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीतिक में आने की चर्चा पर जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि निर्णय तो निशांत को नहीं करना है, निर्णय निशांत के पिताजी करेंगे। कोई पॉलिटिकल निर्णय तो है नहीं, ये तो माननीय नेता करेंगे। दरअसल मंत्री अशोक चौधरी गुरुवार को शेखपुरा विधानसभा के पूर्व विधायक रणधीर कुमार सोनी की माताजी के निधन पर उनसे मिलने आए थे। इस दौरान मंत्री ने शेखपुरा जिला अंतर्गत विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति के संबंध में जिले अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किया और उसमें साफ तौर से नीतीश कुमार की तमाम उपलब्धियों को अधिकारियों के सामने गिनवाया और साफ तौर से अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो भी नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट हैं वो बिहार के जनता के बीच पहुंचनी चाहिए। इतना ही नहीं, इसी बीच मंत्री अशोक चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए साफ तौर से कह दिया है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत की एंट्री होली में होने वाली है और उसके बाद आगामी विधानसभा चुनाव में वो चुनाव भी लड़ेंगे। वो भी किस सीट से लड़ेंगे, तमाम तरह की बातें मंत्री अशोक चौधरी ने कह दिया है। देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। जब से ऐलान हुआ कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत की एंट्री अब राजनीतिक में होगी और वो भी होली में, होली के बाद एंट्री हो जाएगी, उसके बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने हो गए। लगातार तरह तरह के बयानबाजी शुरू हो गए। पटना में तो पोस्टर भी लगा दिया गया कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। हालांकि राजनीतिक में एंट्री होने से पहले ही नीतीश कुमार के बेटे निशांत का विरोध भी देखने को मिला। इसी बीच मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा बयान देकर फिर से राजनीतिक में भूचाल ला दिया है। उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि हरनौत से नीतीश कुमार के बेटे निशांत चुनाव लड़ेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि माननीय नेता जो निर्णय लेंगे वो सर्वोच्च होगा, वो मान्य होगा। देखिए, नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने हाल में ही कहा था कि हमारे पिताजी को वोट कीजिए, हमारे पिताजी यहाँ अच्छे काम कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार के बेटे निशांत मीडिया से लगातार दूरी बनाकर रखते हैं। कभी कभी अगर सामने आते हैं तो अपने पिताजी को लेकर बयान देते हैं और कहते हैं कि हमारे पिताजी बिहार के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, आप लोग भी ध्यान दीजिए और हमारे पिताजी को ही वोट कीजिए। लेकिन अब राजनीतिक में आने की चर्चा तेज हो गई है। बिहार में अगर राजनीतिक में चर्चा सिर्फ चल रही है तो वो नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर है। देखिए, निशांत की एंट्री होली के बाद पॉलिटिकल में एंट्री हो जाएगी। वो भी अब तो क्लियर हो गया कि हरनौत विधानसभा से निशांत कुमार चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार का अब सिर्फ अगर कहें तो ऐलान बाकी है, लेकिन ये भी करीबी मंत्री अशोक चौधरी ने कह दिया कि होली के बाद निशांत की जेडीयू पार्टी में हम लोग ज्वाइन करवाएंगे, उसके बाद फिर वो हरनौत विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस नेता ने निशांत का विरोध भी किया था, पटना में पूरा पोस्टर लगाकर जमकर विरोध किया था। लेकिन इसी बीच मंत्री अशोक चौधरी शेखपुरा पहुंचे और वहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। फिलहाल ये खबर को हम यहीं छोड़ चले जाते हैं। खबर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।